औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पढ़ने जा रहे हैं हम 11th हिस्ट्री का 6th चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स। तीन ऑर्डर जो सोशल कैटेगरी है, तीन ऑर्डर्स हम देखेंगे क्या थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा हम चैप्टर का एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया है। हम देखेंगे कि जो भी सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंज जो वेस्टर्न यूरोप में हुई, जो भी वेस्टर्न यूरोप में कुछ सोशो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंजेस हुई, ठीक है, तो उससे जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी जो है वो तीन ऑर्डर्स में डिवाइड हो गई बिटवीन नाइन्थ एंड बिटवीन नाइन्थ एंड 16th सेंचुरी। 9th एंड 16th सेंचुरी के में तीन वेस्टर्न यूरोप है वो डिवाइड हो गया तीन ऑर्डर्स में। जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, जब रोमन एम्पायर गिर गई, बहुत सारे जो भी ग्रुप्स ऑफ जर्मैनिक पीपल हैं, जर्मैनिक पीपल जो भी है, जो जर्मन बोलने वाले लोग थे, उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया रीजन्स ऑफ इटाली, स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये थ्री ऑर्डर्स क्या थे। ठीक है, तो ये तीन ऑर्डर्स, द थ्री ऑर्डर्स और द थ्री सोशल कैटेगरीज, ये जो तीन ऑर्डर्स थे, ये तीन सोशल कैटेगरीज थे। एक था क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, एक थे क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, दूसरे थे लैंड ओनिंग नोबल्स, दूसरे थे नोबल्स। एक थे प्रीस्ट्स, आप ये समझिए, एक थे प्रीस्ट्स, दूसरे थे नोबल्स, उसके बाद थे पीजेंट्स। ठीक है, तो एक और चीज़, तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक टर्म फ्यूडलिज्म एक यूज़ किया, एक फ्यूडलिज्म टर्म को हिस्टोरियंस ने यूज़ किया। फ्यूडलिज्म ने क्या एक्सप्रेस किया, इट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये जो फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म से क्या ये एक्सप्रेस हो गया, तो हिस्टोरियंस ने ये यूज़ किया, उससे ये पता चलता था कि लोगों की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, रिलेशनशिप्स थी, या लीगल या पॉलिटिकल सोशल रिलेशनशिप्स क्या थी जो एग्जिस्ट होती थी यूरोप में इन द मिडिवल एरिया। ठीक है, तो थ्री ऑर्डर्स हम देखेंगे, थ्री ऑर्डर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या आते थे, तो फर्स्ट ऑर्डर में प्रीस्ट्स आते थे। प्रीस्ट्स, द क्लर्जी, जो भी प्रीस्ट्स थे, जो भी पादरी थे, चर्च में होते थे। ठीक है, उनमें कैथोलिक चर्चेस आते थे। ठीक है, कैथोलिक चर्चेस थे जो यूरोप गाइडेड बाय द बिशॉप्स एंड द क्लर्क। जो यूरोप उस टाइम था, उनका जो हेड होता था वो बिशॉप होता था या क्लर्क होते थे। पोप जो था वो रोम में रहता था। वुमेन्स कुड नॉट बिकम प्रीस्ट्स, जो औरतें थी वो प्रीस्ट्स नहीं बन सकती थी। मॉन्क्स जो थी, चर्च एंड द सोसाइटी, मॉन्क्स रहते थे चर्च और सोसाइटी में। तो ये था पहला ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर जो था, उसमें नोबल्स आते थे, वैसल्स ऑफ द किंग, जो भी ज़मींदार थे, लोगों बादशाह के जो भी ज़मींदार होते थे जागीरदार होते थे, वो होते थे ये नोबल्स। ठीक है, उनको हर एक जो भी प्रिविलेज होती थी, ये स्टैट्स एंजॉय करते थे। एब्सोल्यूट पावर ओवर द प्रॉपर्टी पे पूरा कंट्रोल रहता था उनका। तो ये रेज ट्रूप्स करते थे, उनका अपनी फौज होती थी, इवन कॉइनस अपनी कॉइनस बनाते थे ये लोग। ठीक है, तीसरा जो ऑर्डर था वो क्या था, वो था जो थर्ड ऑर्डर था, दैट वाज पीजेंट्स। तो पीजेंट जो थर्ड ऑर्डर था, थ्री पीजेंट्स एंड सर्व्स। एक तो फ्री पीजेंट्स थे, फ्री पीजेंट्स वो थे जिनकी अपनी मतलब जो ज़मीन पे जो किसी के गुलाम नहीं होते थे, और दूसरे सर्फस है जो दूसरे की खेत पे काम करते थे। सर्पस जो थे कल्टिवेटेड लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड। सर्पस जो थे, जो वो ज़मीन कल्टिवेट करते थे जो लैंड लॉर्ड से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो अब हम जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी है, इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको। ये भी हमने जो तीन ऑर्डर्स देखे, तो तीनों ऑर्डर को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो पहला मैंने क्लर्जी बोला, पहला था क्लर्जी, जिनको हम प्रीस्ट्स कहते हैं। ठीक है, पहला जो ऑर्डर था वो क्लर्जी था या प्रीस्ट्स जिनको हम कहते हैं। तो चर्च जो था ये एक बहुत ही बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। जो भी इदारे थे उस टाइम यूरोप में
ठीक है। जो भी इदारे थे 9 to 16 सेंचुरी में, जो भी इदारे थे यूरोप में, तो उनमें चर्च जो था बहुत ही पावरफुल, क्योंकि उनका कंट्रोल रहता था, हर एक चीज़ पे उनका कंट्रोल रहता था। जो पोप होता था ये कैथोलिक चर्च का हेड होता था, ये रोम में रहता था। ठीक है, ये रोम में रहता था, रोमन एम्पायर जो था रोम में रहता था। बिशॉप जो था, ये एक बिशॉप जो था ये एक रिलीजियस रिलीजन में एक नोबल नोबल की हैसियत से काम करता है, कि रिलीजियस वो बिशॉप का काम था। चर्च जो है इट प्लेड, ये बहुत ही मिडिवल, जो भी मिडिवल एरा है, मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी जो भी है, चर्च प्लेड वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल रहता था, बहुत ही बड़ा रोल रहता था किनका, चर्चेस का। ये एक टैक्स का कलेक्ट करते थे, कहाँ से, पीजेंट से, जिनको हम टीथ्स कहते थे, टीथ्स। टीथ्स एक चर्च, एक टैक्स था, चर्च जो कलेक्ट करते कहाँ से, पीजेंट से। चर्च जो थी सेरेमनीज कॉपीड सेवरल फॉर्मल फ्यूडल कस्टम्स, जो भी सेरेमनीज होती थी चर्च फ्यूडल कस्टम्स की, वो यही ऑर्गेनाइज करते थे, इनके हेड्स यही होते थे। कि कुछ क्रिश्चियन जो है चूज टू लिव इन आइसोलेशन, कुछ जो क्रिश्चियंस थे वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे। इन एबियस जो है, एक जिसको हम एबियस कहते हैं, एबियस एक वर्ड है जो डिराइव एक सिरिक वर्ड अब्बा से, मीनिंग फादर, एंड एबी मीन गवर्निंग, बट एन अबाउट ऑन एबस। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, मैंने क्लर्जी आपको बोला, क्लर्जी में चर्चेस का आता है, पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो चर्च था। उसके बाद आती है नोबिलिटी। ठीक है, तो थर्ड इन जो ऑर्डर था नोबिलिटी, जो वर्ड फ्यूडलिज्म जो है, वर्ड फ्यूडलिज्म ये एक जर्मन वर्ड फ्यूड से लिया गया, जर्मन वर्ड फ्यूड से लिया गया, क्योंकि मिडिवल टाइम में एक बहुत ही एक वर्ड को डिराइव किया गया जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। इससे एक इंसान की इन्फ्लुएंस पता चलती है, पॉलिटिकल पावर कितना है, इकोनॉमिक स्टेटस कितना है, सब कुछ। ठीक है, जिसको हम जागीरदाराना निज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये एक फ्यूडलिज्म जो है, ये इसका वर्ड जो है डिराइव किया गया एक वर्ड से जिसका फ्यूड कहते हैं, विच मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब ये है कि पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा। फ्यूडलिज्म जो है एक डिवीजन है सोसाइटी का, दैट इनिशियली डेवलप्ड इन द मिडिवल फ्रांस। फ्यूडलिज्म ये एक सोसाइटी का एक डिवीजन है जो फ्रांस में इनिशियली जो भी है, फ्रांस में इसकी ईजाद हुई है, फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में, उसके बाद साउदर्न इटाली में। ठीक है, तो ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिलेशनशिप है। तो दिस इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है, ये एक रिश्ता है, किस किस के दरमियान, ये एक रिश्ता है, इट इज़ अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, लॉर्ड और पीजेंट्स के दरमियान। लॉर्ड्स एंड जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, जो ज़मींदार होते थे, बड़े बड़े ज़मींदार, और उसके जो किसान हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ये रिलेशनशिप चलती। नोबिलिटी जो भी है had a privileged role in the society, सोशल प्रोसेस में नोबिलिटी का एक बड़ा ही रोल रहता है। ठीक है, विद एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लैंड, जो भी एब्सोल्यूट कंट्रोल जो लैंड पे था, जो लैंड पे पूरा कंट्रोल बुक उन्हीं का रहता है। दे रेज ट्रूप्स, ये ट्रूप्स को रेज करते थे, अपनी फौज बनाते थे, जिनको हम फ्यूडल लीव्स कहते हैं, जिनको फ्यूडल लीव्स, अगर कहीं पे फ्यूडल लीव्स आएगा, टर्म आएगी फ्यूडल लीव्स। फ्यूडल लीव्स क्या हो गए, दीज आर द ट्रूप्स रेज्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, दीज आर द ट्रूप्स जो भी है, जो दीज आर द ट्रूप्स रेज्ड बाय द लैंड लॉर्ड्स या फ्यूडल लॉर्ड्स। ओके, तो द किंग ऑफ द फ्रांस जो भी है, द किंग ऑफ द फ्रांस वाज लिंक्ड टू द पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ वैसलेज। तो फ्रांस का बादशाह लिंक था इन लोगों के साथ, एक सिस्टम, उसको वैसलेज कहते हैं। द किंग वॉज एक्सेप्टेड एज अ सिग्नर, उसको लॉर्ड सिग्नर, बादशाह को लॉर्ड की हैसियत से लिया जाता था। नोबिलिटी लिव्ड इन मैनूर हाउसेस। ठीक है, ये मैनूर हाउसेस में रहते थे। तो कैवलरी, जो उनकी कैवलरी थी, द कैवलरी पीजेंट सोल्जर्स वायर कॉल्ड द नाइट्स। नाइट्स किनको कहते हैं, कैवलरी एंड द पीजेंट सोल्जर, घोड़ों की फौज थी, और जो भी किसान थे उस फौज में, उनको नाइट्स कहते हैं। मिनिस्ट्रल्स एंड बार्ड्स, मिनिस्ट्रल्स एंड बार्ड्स क्या थे, जो भी शायर होते हैं ना, शायर और म्यूजिक जो भी बैंड्स होते हैं, या जो भी शायर होते हैं, ये पूरे
फ्रांस में घूमते थे, फिरते थे और गाते थे क्या, सिंगिंग द टेल्स ऑफ ब्रेव किंग, जो मतलब अपने शायराना अंदाज में गाते थे उनके जो भी कहानियाँ थी बड़ी बादशाहों की, बहादुर बादशाहों की या बहादुर फौजियों की कहानियाँ ये सुनाते थे, ये गाते थे। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा ऑर्डर, उसको हम कहते हैं पीजेंट्री। तो पीजेंट्री एंड द सर्फ्स, पीजेंट्री एंड द सर्फ्स जो थे ये कल्टिवेटर्स थे। peasants and the servers जो थे, these were the cultivators in medieval Europe, ये medieval यूरोप में कल्टिवेटर्स थे। ठीक है, ये कल्टिवेटर्स के तौर पे ये मतलब किसान थे, ये कल्टिवेशन करते थे। ठीक है, ये पैदावार को प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस करते थे, हर चीज़ जो निकलती थी ये चीज़ यही करते थे। तो ये थे कल्टिवेटर्स थे मिडिवल यूरोप में। फ्री पीजेंट्स जो थे, फ्री पीजेंट्स लेबर्ड फॉर कल्टिवेटिंग द लॉर्ड्स फील्ड्स टू प्रोवाइड द लेबर रेंट। तो जो फ्री पीजेंट जो भी थे ये लेबर प्रोवाइड करते थे, कहाँ पे जो भी कल्टीवेशन करनी होती थी रेंट पे लेबर्स देते थे, कहाँ किसको, लॉर्ड्स फील्ड्स के लिए, जो भी मालिक ज़मीन मालिक होते थे, जो भी लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके लिए ये लोग प्रोवाइड करते थे, लेबर्स प्रोवाइड करते थे। दे पेड एक डायरेक्ट टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स प्रोवाइड पे करते जिसको हम टैली कहते थे टू द किंग, बादशाह को। यूरोपियन मोनार्क्स वर कॉल्ड द न्यू मोनार्क्स, तो जो यूरोपियन मोनार्क्स थे, बादशाह थे, उनको नए बादशाह कहते, न्यू मोनार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो एंग्लो सैक्सन्स जो है दे हैड अ ग्रेट काउंसिल, हैड अ ग्रेट काउंसिल विच द किंग कंसल्टेड बिफोर इम्पोजिंग। तो एंग्लो सैक्सन्स एक सेक्सॉन्स एक काउंसिल था, बादशाह बादशाह उनके साथ कंसल्टेशन करता था, बादशाह उनके साथ मशवरा करता था बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स, कोई भी टैक्स इम्पोज करने से पहले बादशाह उनसे मशवरा करता था, सलाह करता था कि कौन सा टैक्स, कितना टैक्स इम्पोज करना है। इस डेवलपमेंट इनटू पार्लियामेंट, फिर ये पार्लियामेंट में डेवलप हो गया विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट इन्हीं का, इसको पहले ग्रेट ऑफ एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं, ये ग्रेट काउंसिल था, तो यही पार्लियामेंट में डेवलप हो गया विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे उस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इट्स मेंबर्स द लॉर्ड्स एंड द क्लर्जी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता था सिर्फ लॉर्ड्स एंड क्लर्जी होते थे, एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स उसमें कॉमन लोग होते थे। जो भी द इंग्लिश मोनार्क चार्ल्स द फर्स्ट रूलर इंग्लैंड, तो ये इंग्लिश मोनार्क जो बादशाह पहला था चार्ल्स फर्स्ट ने रूल किया इंग्लैंड को 1629 टू 1640, 1629 टू 1640 विदाउट कॉलिंग द पार्लियामेंट। ठीक है, तो चार्ल्स जो था, चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड को तकरीबन 10-11 साल तक हुकूमत की, कभी भी पार्लियामेंट को नहीं बुलाया। ठीक है, कभी भी पार्लियामेंट को नहीं बुलाया। तो उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप समझिए, देखिए, पूरा देखिए, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।